हाय दोस्तों, आज मैं मजबूत स्लैब बनाने के सीक्रेट को बताऊंगा, जिसमें स्टील कितना होना चाहिए, कंक्रीट सीमेंट का सही इस्तेमाल। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम घर के निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक स्लैब के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह वह नींव है जो सचमुच सब कुछ संभालती है, इसलिए इसे सही करना बेहद ज़रूरी है। हम मुख्य सामग्रियों के बारे में बात करेंगे। स्टील, रीइंफोर्समेंट, कंक्रीट और सीमेंट। चलिए शुरू करते हैं। स्टील रीइंफोर्समेंट रीबार से। सबसे पहले स्टील रीइंफोर्समेंट या रीबार। आप सोच सकते हैं कि कंक्रीट अपने आप में मजबूत है और यह है, लेकिन यह तनाव में कमज़ोर है। मतलब यह खिंचाव या झुकने वाली ताकतों को अच्छी तरह से नहीं संभालता है। यहीं पर रीबार या स्टील काम आता है। हम यहाँ विभिन्न साइज के रीबार का उपयोग कर रहे हैं, जो लोड की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। आप उन्हें एक ग्रिड पैटर्न में बिछा हुआ देखेंगे। यह ग्रिड महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोड को पूरे स्लैब में समान रूप से वितरित करता है। रीबार को तार से बांधा जाता है, जिससे एक मजबूत इंटरकनेक्टेड जाल बनता है। दोस्तों, रीबार के बारे में याद रखने योग्य मुख्य बातें। साइज मायने रखता है। रीबार का व्यास इसकी ताकत को प्रभावित करता है। बड़े व्यास का मतलब अधिक ताकत है। स्पेसिंग महत्वपूर्ण है। रीबार के बीच की दूरी निर्धारित करती है कि लोड कितनी प्रभावी ढंग से वितरित किया जाता है। सही बंधन। रीबार को सुरक्षित रूप से बांधने से कंक्रीट डालने के दौरान गति को रोका जा सकता है। अब हम बात करेंगे कंक्रीट मिक्स। आप अब कंक्रीट के बारे में बात करते हैं। कंक्रीट सीमेंट एग्रीगेट जैसे रेत और बाजरी और पानी का मिश्रण है। इस मिश्रण की गुणवत्ता एक मजबूत स्लैब के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। सही अनुपात प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। हम अपने स्लैब आवश्यकताओं के अनुरूप एक विशिष्ट मिक्स डिज़ाइन का उपयोग कर रहे हैं। एग्रीगेट थोक और ताकत प्रदान करते हैं, जबकि सीमेंट एक बाइंडर के रूप में कार्य करता है। पानी सीमेंट को सक्रिय करता है, जिससे यह कठोर हो जाता है। एक महत्वपूर्ण परीक्षण जो हम करते हैं वह है स्लम टेस्ट। यह कंक्रीट की स्थिरता को मापता है। एक उचित स्लम पर सुनिश्चित करता है कि कंक्रीट काम करने योग्य है और वांछित ताकत प्राप्त करेगा। महत्वपूर्ण कंक्रीट विचार। मिक्स डिज़ाइन। सुनिश्चित करें कि मिक्स डिज़ाइन संरचनात्मक आवश्यकताओं से मेल खाता है। स्लम टेस्ट। कंक्रीट की कार्य क्षमता को सत्यापित करें। सही क्योरिंग। कंक्रीट को अपनी पूरी ताकत हासिल करने के लिए क्योरिंग आवश्यक है। मतलब पानी, प्रॉपर से पानी से क्योरिंग करना है। सीमेंट बाइंडर। सीमेंट वह जादुई सामग्री है
जो सब कुछ एक साथ रखती है। यह एक महीन पाउडर है जो पानी के साथ मिलाने पर एक पेस्ट बनाता है जो एग्रीगेट को बांधता है। हम सीमेंट का प्रकार निर्दिष्ट करें, जैसे OPC 43 या 53 ग्रेड का उपयोग कर रहे हैं। ग्रेड सीमेंट की ताकत को दर्शाता है। हाइड्रेशन प्रक्रिया, जहां सीमेंट पानी के साथ प्रतिक्रिया करती है, वही है जो इसे कठोर बनाती है। मुख्य सीमेंट बातें। ग्रेड चयन। आवश्यक ताकत के लिए सही ग्रेड का सीमेंट चुनें। सही भंडारण। समय से पहले सख्त होने से बचाने के लिए सीमेंट को सूखा रखें। मिक्सिंग गुणवत्ता। समान ताकत के लिए पूरी तरह से मिक्सिंग सुनिश्चित करें। अब बात करेंगे उसको कैसे हम सारे मिक्सचर को कैसे डालेंगे और उसका परिष्करण कैसे करेंगे। रिबार के स्थान पर और कंक्रीट मिक्स तैयार होने के साथ यह डालने का समय है। अब हम सावधानीपूर्वक कंक्रीट डाल रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह पूरे स्लैब क्षेत्र को भर दे और रिबार को घेर ले। सीमेंट, गिट्टी, सारे एग्रीगेट को डालने के बाद हम इसे समतल करने के लिए सतह को स्कीड कर रहे हैं और फिर एक चिकनी समतल सतह बनाने के लिए इसे परिष्कृत कर रहे हैं। जल निकासी और एक समतल फर्श के लिए उचित परिष्करण आवश्यक है। सामान डालना। कंक्रीट का समान वितरण सुनिश्चित करें। उचित स्क्रीडिंग। एक समतल सतह बनाएं। चिकना परिष्करण। वांछित सतह बनावट प्राप्त करें। क्योरिंग। अंत में क्योरिंग, यही पर कंक्रीट अपनी ताकत हासिल करता है। हम हाइड्रेशन प्रक्रिया को ठीक से पूरा करने के लिए स्लैब को कई दिनों तक नम रख रहे हैं। क्योरिंग अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन यह स्लैब के दीर्घकालीन स्थापित के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, और यह रहा एक मजबूत स्लैब के आवश्यक तत्वों पर एक नज़र। रिबार, कंक्रीट और सीमेंट। याद रखें, इन्हें सही करना एक ठोस नींव के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपकी कोई प्रश्न है तो आप नीचे दिए गए टिप्पणी कमेंट कर सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।